विप्लव कुमार देव जी आदरणीय प्रदेश प्रभारी का समर्थी चिन्ह देकर के अभिनंदन करें। शाल और भाई जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली। समर्थी चिन्ह और शाल भेंट करके अभिनंदन करें, जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। साथ में पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, वाइस चांसलर महोदय, और मैं आदरणीय अंकुर गुप्ता जी एसीएस हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री महोदय को शाल और समर्थी चिन्ह देकर के अभिनंदन करें। आदरणीय एसीएस हरियाणा सरकार पशुपालन विभाग अंकुर गुप्ता जी वो माननीय कृषि मंत्री महोदय को शाल और समर्थी चिन्ह भेंट करें ताकि कार्यक्रम की यादगार उनके दिलों में सदा सदा के लिए बनी रहे। और अब मैं महानिदेशक डॉक्टर अलसी रंगा, महानिदेशक डॉक्टर लालचंद रंगा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हरियाणा सरकार में पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी को समर्थी चिन्ह और शाल भेंट करें ताकि कार्यक्रम की यादगार उनके दिलों में भी सदा सदा के लिए बनी रहे। जोरदार तालियां। और अब मैं डॉक्टर अलसी रंगा जी से निवेदन करूंगा, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, भाई पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार और पूजनीय पुरोधा हैं, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, जोरदार तालियां। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के, और जिनके संगठन में हरियाणा सरकार ने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। अब मैं डॉक्टर अलसी रंगा जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय चेयरमैन भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी को समर्थी चिन्ह देकर के अभिनंदन करें ताकि कार्यक्रम की यादगार उनके दिलों में भी सदा सदा के लिए बनी रहे। जोरदार तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर लालचंद रंगा, साथ में डॉक्टर वीरेंद्र लोरा एमडी है, वो भी आए, और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटफाली यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं आदरणीय प्रोफेसर टंकेश्वर जी, उनको भी। और भाई हमारे बीच वर्ल्ड चैंपियन यानी बॉक्सर हैं, वर्ल्ड चैंपियन बहन जी हैं सवीटी बुरा, भाई जोरदार ताली बजाओ एक। सवीटी बुरा हैं, ये बेटी ने अभी मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, उनको भी एक समर्थी चिन्ह प्रदान किया जाए ताकि उनके दिलों में भी इस पशु प्रदर्शनी की यादगार सदा सदा के लिए बनी रहे। और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अलसी रंगा जी से और डॉक्टर वीरेंद्र लोरा जी, दोनों, अनीता मलिक जिला भिवानी से जिला परिषद की चेयरपर्सन हमारे बीच आई हैं। अनीता मलिक जी को जिला भिवानी की जिला परिषद की चेयरपर्सन है और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेतृत्व है, भाई जोरदार ताली बजाओ। और हमारे बीच उपस्थित हैं दीपक हुड्डा, भारतीय अर्जुन अवार्डी भी हैं और कप्तान भी रहे हैं कबड्डी के, दीपक हुड्डा जी, भाई जोरदार ताली बजाओ। ताली बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? इनकी कबड्डी देख देख के तो लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं और तुम तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हो? जोरदार ताली बजाओ, सारे पीछे तक भी बजाओ। और डॉक्टर अलसी रंगा और डॉक्टर वीरेंद्र लोरा से अगला निवेदन है, हमारे बीच है पूर्व डिप्टी स्पीकर श्रीमती संतोष यादव जी, जोरदार ताली से अभिनंदन किया जाए। उनको भी शाल और समर्थी चिन्ह देकर के अभिनंदन और स्वागत किया जाए ताकि उनके दिलों में भी 40वीं पशु प्रदर्शनी का यादगार बनी रहे। और हमारे बीच उपस्थित है
जिला महेंद्रगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष, जिनके संगठन में जिला महेंद्रगढ़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, आदरणीय श्री दयाराम यादव जी, आदरणीय श्री दयाराम यादव जी, उनको भी अभिनंदन। और ये समर्थी चिन्ह गाय, गौ माता, गौ से, सनातन धर्म में गौ से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं। आपकी अपनी सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। और अब मैं साधारण अनुरोध और निवेदन करूंगा, भाई महानिदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर लालचंद रंगा यानी डॉक्टर अलसी रंगा जी हैं, जिनके महानिदेशक काल में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी विभाग प्रगति कर रहा है। डॉक्टर अलसी रंगा जी आए और सभी अतिथियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर अलसी रंगा जी, एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार। आज इस पशुधन प्रदर्शनी आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी, राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा का मैं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, जिनकी अध्यक्षता में व मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, श्रीमती संतोष यादव जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, अध्यक्ष हरियाणा विकास धन बोर्ड, श्रीमती अनीता मलिक जी, अध्यक्ष जिला परिषद भिवानी का भी मैं इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्री अंकुर गुप्ता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, आदरणीय डॉक्टर टंकेश्वर कुमार जी, उप कुलपति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, एवं मंच पर उपस्थित अन्य गण्यमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर हमारे हरियाणा की शान स्वीटी बूरा, जो एक बहुत विख्यात इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी किसान भाई जो हरियाणा प्रदेश से विभिन्न जिलों से इस कार्यक्रम में 3 दिन के कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट करने के लिए अपने पशुधन के साथ, जो कि आपको अपने दिल और जान से भी प्यारा है, के साथ आप यहाँ पधारे हैं। आप लोगों का मैं विशेष तौर पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने 3 दिन तक अच्छी व्यवस्था बनाए रखी और पूरा जो है जो रूल रेगुलेशन विभाग द्वारा स्थापित किए गए थे उनका आपने पूरा सहयोग किया है। ये बाकी जो मीडिया के बंधु हैं उन्होंने जो कवरेज दी है मीडिया में, खासकर इस कार्यक्रम को, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो इसकी एक्सटेंशन एक्टिविटी के लिए आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है उसके लिए मैं तहे दिल से मीडिया प्रभारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 3 दिन की प्रतियोगिता है, इसमें जो हरियाणा के विशेष जो टॉप क्वालिटी के डिफरेंट ब्रीड्स में मुर्रा, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा जो बड़े एनिमल हैं उनमें छोटे में सीप, गोट, बीटल और अलग अलग नस्ल के जो है पशु भाग लेते हैं। इक्वाइन भी आते हैं इसमें। तो ये एक अब कंपटीशन की भावना इतनी ज़बरदस्त और कंपटीशन की ये जो है फिलहाल इतना भारी कंपटीशन हो गया कि जजेस के लिए बहुत बार तो ये सोचना पड़ता है कि क्या करें, इसमें ड्रॉ में निकालें या कैसे करें। बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीड का खासकर मुर्रा पे जितना काम हुआ है, मुर्रा का जो है कंपटीशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि एक एक पशु पर एक एक आदमी की तरह विशेष परिवार के मेंबर की तरह ध्यान दिया जा रहा है, और ये हमारा हर्ष का विषय है और हमारे लिए खुशी की बात है। हमारी सरकारों ने जो स्कीमें काफ़ी लंबे से चली आ रही हैं, जैसे मुर्रा परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग थी, फिर बाद में गाय की भी साथ शुरू की गई। उस कंपटीशन के कारण पशुओं का आपस में
जब, क्योंकि अगर कंपटीशन होता है तो हमारे पास रिकॉर्ड आता है जिसमें पता लगता है किस गांव में किस आदमी की कितनी क्वालिटी की अच्छी ब्रीड्स हैं। फिर उस ब्रीड का ये भी विशेष, उस स्कीम का ये भी विशेष उद्देश्य था कि हम जर्म प्लाज्म को बाई बैक करें। तो जो मेल कटड़े थे जो खासकर स्लॉटरिंग में चले जाते थे, वो हरियाणा सरकार की स्कीम से हम उनको वापस खरीदा, हमारे सीमन बैंक थे उन पर उनको रखा। और जो खासकर पिछले 25-30 सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा था कि टॉप क्वालिटी की जो मिल्क प्रोडक्शन की भैंसें थी वो बॉम्बे, तमिलनाडु, चेन्नई और बड़े शहरों में, दिल्ली में चली जाती थी। वो 1 या 2 ब्यात मुश्किल से कर पाते थे, फिर उसके बाद वो उनका वहीं पर डिस्पोजल हो जाता था। अब बाईबैक स्कीम का ये भी था उस स्कीम के कारण कि उस एनिमल को 1 साल रखना पड़ता है तो वो 2 ब्यात दे देता है, 2 ब्यात देता तब फीमेल तो रखता ही था, मेल आई तो उसका हमने बाईबैक किया। और इस वजह से हमारी मुर्रा जो आज टॉप क्वालिटी की है, हम केवल हरियाणा स्टेट को ही नहीं दे पा रहे हैं बल्कि IMDP, PTPS और प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के चले आ रहे हैं उनमें हम दूसरे स्टेट को भी जो टॉप क्वालिटी के हमारी जो मुर्रा के बुल्स हैं वो भारत सरकार ही अलॉट करती है हमारी रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद। ऐसे ही हरियाणा, थारपारकर, साहिवाल के भी ऐसे ही है। तो आप लोगों के, किसानों के सहयोग और किसानों की मेहनत के बगैर विभाग और स्कीमें कुछ नहीं कर सकती। किसान भाइयों का इस स्कीमें में और विभाग को इस जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में इस स्टेटस तक लाने के लिए आप लोगों का जो मेहनत है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। और हम आगे भी विभाग की और स्कीमें आपके लिए लेके आएंगे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और इसी के लिए मैं, इसी के साथ मैं आप सभी का, सभी अतिथियों का जो भी आए हैं उनका, किसान भाइयों का, बहनों का, पत्रकारों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महानिदेशक महोदय डॉक्टर लालचंद रंगा जी। विस्तार से आपकी अपनी सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में जो भी योजनाएं लागू की गई हैं, अतिथियों का स्वागत करने के उपरांत उन योजनाओं को साझा किया और बताया कि हरियाणा सरकार पशुधन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। मैं सादर निवेदन और गुजारिश करूंगा, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जिनके नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को नई दिशा और नई, आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, भाई जोरदार ताली बजाओ। बहुत ही पुरोधा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने उद्गार व्यक्त करें। बाबा जयराम दास की तपोभूमि में आज त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान विप्लव देव जी और हरियाणा के यशस्वी कृषि मंत्री, जिन्होंने 3 दिन से ये मेला मेरे यहाँ लगाया, बाबा जयराम दास के प्रांगण में लगाया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, मेरे साथ विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रही आदरणीय बहन संतोष जी यादव, मेरे अजीज पशुपालन कारपोरेशन के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, हमारे जिला अध्यक्ष दयाराम यादव, एग्रीकल्चर के ACS श्रीमान अंकुर गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण। मैं तो क्योंकि यहाँ का बाबा जयराम का एक सेवक होने के नाते और हमारे यहाँ जब मेहमान आता है, विप्लव देव जी, आप तपस्वी बनकर के कंधे में झोला टांग करके त्रिपुरा की पहाड़ियों में भेजा था और आप उन पहाड़ियों में कमल का फूल खिला के वहां बीजेपी की सरकार बना करके आए। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में, एक बार जोरदार पाली खुडाना जैसी ये पूरी सरदारी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें।
मैं जेपी दलाल को हमने देखा था, बॉलीवुड की हीरोइन का कैटवॉक तो देखा था इन छोरिया ने, पर इन जोटिया का कैटवॉक जेपी दलाल नहीं दिखाया। आज अधिक न कहते हुए, क्योंकि आप और हम 3 दिन से मिल रहे हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमान विप्लव देव जी का, और देव जी आपको दोंगड़ाईर में भी मैंने निवेदन किया था कि आप तो त्रिपुरा में हरियाली थी और हमने भी इन लोगों की कृपा से जाटियों के नीचे कमल का फूल खिलाया है, बार बार खिलाया है। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मौजूद मेहमान का स्वागत करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज के साथ प्रेरणादायक विचार रखे। और अब मैं गुजारिश और निवेदन करूंगा इस मेले के आयोजक किसान मजदूर और गरीब के सच्चे हितैषी आदरणीय हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी से वो सादर निवेदन अपने उद्गार में। भाई एक बार जोरदार तालियां। ये 3 दिवसीय हरियाणा पशु प्रदर्शनी जो बहुत शानदार आयोजन यहाँ महेंद्रगढ़ में हुआ, इसके मुख्य अतिथि हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, हमारे प्रभारी भी हैं, और मैं समझता हूं कि अब ये हरियाणा के हो गए हैं, हर इलाके के अंदर जाते हैं और हरियाणा की संस्कृति में रच गए हैं। और हमारे इस इलाके की शान भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता रामविलास शर्मा जी, बहन संतोष यादव जी, पशुधन विकास बोर्ड है जो इस मेले वगैरह आयोजन में उनका पूरा योगदान रहता है, मेरे छोटे भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अंकुर गुप्ता जी, और जिसके क्षेत्र में हमारे वाइस चांसलर है जिन्होंने हमें जगह दी और यहाँ इतना भव्य आयोजन हुआ, टंकेश्वर जी, हमारे जिलाध्यक्ष दयाराम यादव जी, जिला परिषद भिवानी की चेयरपर्सन अनीता यादव जी, और भाई जिस तरह से सेलिब्रिटी हैं, इनसे बड़े सेलिब्रिटी हमारे दीपक निवास हुड्डा है और स्वीटी बोरा है। वर्ल्ड चैंपियन होना, दुनिया में नंबर 1 होना कोई छोटी बात नहीं होती, और यह हमारे गाय की, भैंस की, दूध की, मेहनत की, पसीने की ताकत है। ऐसे हमारे ये खिलाड़ी लोग हैं, डॉक्टर लालचंद रंगा जी, डोरा साहब, हमारे विभाग के सारे डॉक्टर्स जितने लोग हैं, छायाकार पत्रकार साथियों, और 3 दिन से हमारी जो कलाकारों की टीम है, इन्होंने भी पूरा, रामकेश भाई ने, उसकी दूसरे साथियों ने आपका मनोरंजन किया। मैं सभी को बधाई देता हूँ, और इस तरह के मेले का आयोजन करने का हमारा मकसद यही है। हमारा महकमा है कृषि और किसान कल्याण पशुपालन। किसान कल्याण के लिए कोई भी काम हो, हरियाणा सरकार उसके लिए तत्पर रहती है। मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार खेती बाड़ी के लिए जितनी योजनाएं लेके आई है उतनी कहीं भी नहीं है। 14 फसलें हम खरीदते हैं, सारे ऊंचे से ऊंचा भाव देते हैं, बिजली हमारे यहाँ अच्छी मिलती है, नहरों में हमें पानी मिलता है, और जो ये अंग्रेजों के वक्त से आबियाना होता था, मालगुजारी जिसको बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको भी इस बजट में माफ़ कर दिया। और ये इलाका बाजरे का इलाका है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं, दुनिया में वो चीज़ शिखर पर जाती है। उन्होंने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया। आपके संज्ञान में अच्छी तरह से है, जो हमारा बाजरा 1000-1200 रुपये को पूछता नहीं था, वो आज 2500 रुपये में
बिकता है। 2-3 दिन के अंदर आपके भावांतर के पैसे हैं वो आ जाएंगे। कई भाई मेरे से पूछते हैं भाई भावांतर के पैसे नहीं आए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका जो चीज़ है, आपका जो हक है वो आपको मिलता रहे। इसी तरह से किसान के लिए योजनाएं लेके आए। पहली बार हरियाणा में हुआ है कि पद्मश्री के पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलते थे, वैज्ञानिक को मिलते थे या कोई और कवि को मिलते थे। किसान को पद्मश्री के पुरस्कार देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हरियाणा के 3 किसानों को पशुपालन में, कृषि में, मछली पालन में पद्मश्री मिला है। हमें छोटे से बच्चे थे, हम समझते थे कि ये पद्मश्री, पद्म विभूषण ये किसी और जाति के लिए होते होंगे। गांव वालों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था, लेकिन गांव वालों में जागृति लेके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। ये हमें हक दिलवाया है, आज जागृति आई है और हर चीज़ घर बैठे देने की योजनाएं हम लेके आ रहे हैं। भाई बहुत चीज़ें हैं कहने की, लेकिन समय कम है। मैं तो ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। पशुपालन विभाग का हमारा लक्ष्य है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है तो पशुओं की नस्ल सुधारो। ये जो पशु हैं उत्कृष्ट पशु, मुर्रा नस्ल की हमारी भैंस है, साहिवाल गाय है, गिर गाय है, जो 20-20, 30-30 लीटर दूध देने लग जाएं तो निश्चित तौर पर किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा यहाँ पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए की बुल, ऐसे उत्कृष्ट घोड़े, भेड़, बकरी, और गरीब भाइयों के लिए भी हम, जिसके पास जमीन नहीं है, उसके लिए हम योजना लेके आए पशुधन क्रेडिट कार्ड। लगभग 2000 करोड़ रुपए गरीबों को हमने उसके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से पैसा दिलवाया है। उसका मकसद ये है कि हर आदमी सम्मान की जिंदगी जी सके, किसी की तरफ हाथ ना करना पड़े। और अंत्योदय परिवार योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे लोगों को जो 1 लाख से नीचे की आमदनी के थे उनको भेड़ देना, 20 बकरी देना, इस तरह की योजनाएं लेके आए हैं। पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कल्याणकारी सरकार है, जो गरीबों की तरफ देखती है, बगैर भेदभाव के नौकरी देती है, बगैर सिफारिश के सीधे खातों में पैसे देते हैं। सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो सीधा खाते में पैसे देने का किया है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपकी फसल बिकती थी, 6-6 महीने, साल तक आपको मंडी वाले पैसे नहीं देते थे। आपको पैसा उठाना होता तो आपके ब्याज लग जाता था, आपका पैसा वहाँ 6 महीने पड़ा रह जाता था तो आपको 1 पैसे का ब्याज नहीं मिलता था। हमने सीधा खाते में पैसा देने का काम किया, इससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। तो ये हमारी कोशिश यही है कि हमारा किसान भाई, हमारे किसान परिवार खूब तरक्की करे। दुनिया भर के हमने एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं। सबसे अच्छी मंडी हम कन्नौर में बना रहे हैं। इस मंडी से ही मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आमदनी हमारे किसानों की बढ़ेगी। इस मंडी के पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन से जापान गवर्नमेंट से हम कोलैबोरेशन करके 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। यहाँ महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, डबवाड़ी में, सरसा में, हर जगह जो है सब्जियों की, फूलों की, फलों की खेती कराएंगे। और हमारी आगे आने वाले वक्त में हम पूरी ड्यूटी लगा रखी है कि टिश्यू कल्चर से ऐसे पौधे तैयार कराएं जिससे जो हमारे खजूर के पौधे जो रेगिस्तान के अरब कंट्रीज में होते हैं वो पौधे आपको दिलवाएंगे। 4-4 हज़ार रुपये का पौधा तैयार करके आपको 200-200 रुपये में दिलवाएंगे। खजूर लगा के खजूर का पौधा 70-80 साल तक फल देता है। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि फसलों का विविधीकरण हो, परंपरागत खेती से हम थोड़े से हटे और हमारी किसान की आमदनी बढ़े। मैं अपने विभाग के द्वारा जो पशुपालन मछली पालन का विभाग है, आप किसान भाइयों की ट्रेनिंग करवाऊंगा। कल आपने देखा होगा कि हमने नई योजना चलाई जो पशुओं के इलाज के लिए 1 नंबर दिया, सिंगल 17 एम्बुलेंस चलाई कि घर में जाके उसका इलाज करे, किसी को पशु हॉस्पिटल में ना ले जाना पड़े। 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे एक किसान ने थोड़ी सी जमीन में अपने घर के पीछे मोती पैदा किए, 2.5 करोड़ रुपए के मोती हुए।
ये आपको अचंभा लगता है? आप भी किसान ट्रेनिंग लेकर के हमारे से सहायता करके अपने खेत के पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में मोती पैदा कर सकते हो। ये किसान ही करता है ये पैदा। मैंने देखा पीछे सोनीपत के अंदर मेरा एक जानकार किसान था, 1 एकड़ के अंदर उसने 1 एकड़ के अंदर 65 लाख रुपए के लिली के फूल बेचे हैं। मैं कहूँ तो आपको भाई गाड़ी भेज के उसके किसान से मिलवा दूंगा। ये सारी चीजें मेले लगाने का मकसद ये है कि हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उन्होंने जो अचीवमेंट की है, जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, आप उनको देखो, उनको फॉलो करो। चाहे वो दूध उत्पादन का काम है, चाहे फिशरी का काम है, चाहे फलों का काम है या फूल उत्पादन का काम है। हम चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हमारा जो किसान भाई फले फूलें और हमारा इलाका आगे तरक्की करे। और इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा दूध उत्पादन में हमेशा पहला दूसरा नंबर रहता है। केंद्र के खाद्यान्न भंडार बढ़ाने में धान और गेहूं में बहुत बड़ा हमारा योगदान है। दूध का उत्पादन हमारा प्रति व्यक्ति देश से 2.5 गुना ज़्यादा है और हमारे दूध में ताकत है। उसके भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं। एसबीटी पूरा बैठी, ये दीपक हुड्डा बैठा, हमारे मेडलिस्ट बैठे, सारे दुनिया के अंदर सारे मेडल लेने वाले हमारे हरियाणा वासी हैं। सेना के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी 2-2.5% आबादी है, 10% हमारे सैनिक हैं। ये वीरों की भूमि है। महेंद्रगढ़ है, दादरी है, बाजड़ा है, नारनौल है। तो यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग देशभक्त हैं। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ और मुझे जो सेवा का मौका मिला हुआ है, मैं समझता हूँ कि सारा दिन यही सोचते हैं कि भाई हम आपकी सेवा कैसे कैसे कर पाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। किसान की बात आती है, कभी भी वो बजट की कमी नहीं बताते। जो भी मैं कहता हूँ उस पर कलम टेकते हैं, वो ही पैसा मंजूर करते हैं। और आपके लिए हमेशा आपके सेवा में हरियाणा सरकार तैयार रहती है, आपकी सेवा करती है। और आप आज मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आज दुनिया के अंदर डंका बज रहा है भारत का। आज दुनिया के अंदर हमारे नेतृत्व की तरफ सारी दुनिया देखती है। अपने यहाँ एक कहावत है कि दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहिए। एक मोदी जी जैसे गरीब घर से पैदा होकर प्लेटफार्म पर चाय बेच करके आज अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान सारी ताकतें ये देखती है कि किसी तरह मोदी जी का मूड हमारी तरफ ठीक रहे। तो ये आप लोगों के लोकतंत्र की ताकत है। आने वाला वक्त भारत का है। आने वाले वक्त में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। मैं तो आप लोगों को बधाई देता हूँ। इतना भव्य आयोजन हुआ, अब खासकर हमारे विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी का, महेंद्रगढ़ के सारे साथियों का, रामविलास शर्मा जी का, किसान भाइयों का, पत्रकार छायाकार साथियों का, गायक कलाकारों का। और आने वाले वक्त में भी इसी तरह से आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल जी। विस्तार से केंद्र और राज्य सरकार की किसान और पशुपालकों के हित में जो योजनाएं लागू की गई हैं आपको बताया। और वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा जारी बजट में बताया कि किसान, मजदूर, गरीब, युवा वर्ग, अनुसूचित जाति, महिला, पिछड़ा वर्ग सभी वर्गों के हित में अनेक योजनाएं लागू की हैं। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है बजट में, तो ये और भी सराहनीय है। और आज माननीय कृषि मंत्री जी का प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में मैं ज्यादा समय न लेता हुआ ऐसे महान नेता से अनुरोध करूंगा जिन्होंने त्रिपुरा में 25 साल के कम्युनिस्ट राज को उखाड़ फेंकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री रहे त्रिपुरा के, जिन्होंने त्रिपुरा प्रदेश को उन्नति के शिखर पर दिखाने का काम किया है, जिनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में त्रिपुरा उच्च स्थान पर गया है। ऐसे वर्तमान में राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विप्लव कुमार देव जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करे, शुभ संदेश दे, आशीर्वचनों से अनुग्रहित करे। एक बार जोरदार तालियां
बोलिए भारत माता की। विप्लव कुमार देव जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिंदाबाद, जयप्रकाश दलाल जी कृषि मंत्री हरियाणा जिंदाबाद। सबको राम राम जी। और मैं जब इस कार्यक्रम को देखते हुए, और ऐसे में भी पहली बार मैंने देखा जो पशुओं का रैंप हो रहा है, और इंसान को तो मैंने देखा किंतु पशुओं का और रैंप में अपना प्रदर्शन करते हुए निकलना और जलवा दिखाते हुए, एक बकरी का तो नाम सपना भी है। तो आज जेपी दलाल जी ने मुझे इतना सुंदर प्रदर्शनी दिखाया और वहां बड़े मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए। तो बाद में बोलता है आपको दोबारा दूसरे मंच में जाना पड़ेगा। तो भाई राजनीति करता हूं, मुझे दिखा, ये मैं जाते समय देखा यहां कोई भी नहीं है, सिर्फ सफेद सफेद कुर्सी दिखाई देता है। हमने उनको बोला अरे यहाँ लोग हैं, मैं यही कुछ बोल देता हूं, वहां मैं जाऊंगा वह खाली कुर्सी है। बोले नहीं, सब लोग दोबारा यही आ जाएंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ जो आप लोग सब यहां दर पहुंच गए हैं। ये जो आपके ऊपर विश्वास है मंत्री जी का, जो हमारे हरियाणा का किसान ऐसा ही है, उनको पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो प्रमाणित है। और हरियाणा में मैं प्रभारी हूं, मुझे राजनीतिक तौर पर काम करने का यहां मौका मिला है। मैं गांव हो शहर हो घूमता हूं। आप लोगों को खुश करने के लिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलता हूं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मैं भी हरियाणा के लोगों का जैसा मेरा स्वभाव है, जब मन में है मैं कह देता हूं। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, किंतु ये सच्चाई है। जो इस दुनिया का जब सृष्टि हुआ और उसके बाद इस प्रकृति में जब मनुष्य का सृष्टि हुआ, मनुष्य के साथ कौन थे? कंप्यूटर था, सैटेलाइट थी, मोटर कार था, बाइक थी, कोई टेक्नोलॉजी था? कुछ भी नहीं था। मनुष्य जब सृष्टि हुआ उसके साथ पशु था। और मुझे अच्छा लगता है इस हरियाणा प्रदेश के लोग, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर में लड़ने के लिए सेनाओं में जवान हो, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपने पशुधन को नहीं छोड़ा है मेरे मित्रों। अपने पशु मित्रों को नहीं छोड़ा है। हरियाणा में हर साल ये पशु मेला होता है और इस पशुधन मेला में आज मेरे साथ उपस्थित आदरणीय जेपी दलाल जी, आप सभी लोगों के चाहते और गांव के किसान पुत्र हैं। अपने हुनर
स्वभाव और कार्यशैली के माध्यम में अपने आप को समाज में अपने प्रतिष्ठित किया है, किंतु उसके बावजूद भी मैंने देखा आज जब मुझे पशुओं को दिखाया जा रहा था, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग नस्ल्स की, तो मुझे ये भी बताता है, ये देखो ये वाला जब पशु है ना, ये मेरे गांव का है। और उनके मन में एक छोटे बच्चे जैसा खुशियां है, वो भी उनके चेहरे पे मुझे दिख रहा था। ये होता है किसानों के अपने गांव और खेती के प्रति प्यार का एहसास। जिंदगी में रखा ही क्या यार, धन दौलत शहरत ये सब आता जाता है, एहसास साथ जाता है और साथ आता है। आज विप्लव देव यहां आए हैं, थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊंगा, किंतु दो शब्द के माध्यम से आपके एहसास में, आपके पल में मैं रह पाऊं, मेरे जीवन में यही सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। इससे बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं हरियाणा को, किसान को कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, कोई धमकी से खरीद नहीं सकता, इनको कोई इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है तो उनसे उनको प्यार करके विजय प्राप्त कर सकता है उनको ऊपर। मेरे मित्रों, ऐसा मंत्री देपी जालाल जी है, हमारे रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़, भिवानी और इससे रिवारी से लेकर पूरे एरिया में, पूरे प्रदेश भर में उन्होंने राजनीतिक स्तर पर भारत की जनता पार्टी का अध्यक्ष के नाते और मंत्री के नाते और संगठन के नाते लंबे समय काम किया है। जितना उनका लंबाई है उतना उनका राजनीतिक तजुर्बा भी है। मेरे मित्रों, हमारे बीच हमारे सतीश यादव जी, संतोष यादव जी, संतोष जी हरियाणा प्रदेश में डिप्टी स्पीकर रहे हैं और सुशील स्वभाव के हैं और बहुत जैसे मुंह में कोई मिठास लेके बात करता है, वैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो हाउस को चलाना है और जितना मिठास के साथ बात करेंगे, तरीके से व्यवहार करेंगे, हाउस को उतना अच्छे ढंग से चला सकते हैं। आपके अंदर वो गुण है। मैंने आपको डिप्टी स्पीकर के नाते हाउस में तो नहीं देखा, किंतु आप लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, इससे मुझे एहसास हुआ आप जरूर अच्छे डिप्टी स्पीकर रहे होंगे। और हमारे धर्मवीर मिर्जापुर जी, धर्मवीर तो धर्मवीर भाई, एक मूवी भी है धर्मवीर, धर्मेंद्र का था ना, धर्मवीर का ये मिर्जापुर है। बड़ो जरूर उसमें जिनाता मन है, इनके साथ जिनाता मन नहीं है। इनका पत्नी तो है और मैं जिनेता मन को नहीं देना चाहता हूं कि पत्नी है तो मेरा भी जमानत नहीं मिलेगा, मुझे बोलेगा क्या उनसा प्रभारी आ गया भाई। हमारे मिर्जापुर जी चेयरमैन है पशुपालन दफ्तर की हरियाणा के। हमारे अंकुर गुप्ता जी एसीएस। तारकेश्वर जी वाइस चांसलर है हमारे इस यूनिवर्सिटी के। डीपी यादव जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हमारे सतीश नांदाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दीपक हुड्डा जी, हरियाणा और स्पोर्ट्स के नाम ना बोलो तो हो ही नहीं सकता, दीपक के नाम सब लोग जानते हैं। कबड्डी खेलना हो तो उनका नाम लेना ही पड़ता है। और साथ साथ हमारे स्वीटी बोड़ा जी है, तो एक साथ बाई वन और दूसरा क्या, दूसरा एक साथ दो आ गया। एक खरीदो तो दूसरा आ जाए, तो दीपक जी को बुलाया और साथ ही हमारे बहन स्वीटी जी भी यहां पहुंच गए हैं। और स्वीटी जी बॉक्सिंग में हरियाणा का नाम रोशन पूरी दुनिया में किया है, हम सभी लोग जानते हैं। विप्लव देव बताएगा, इसलिए उनका परिचय होगा। इसके लिए ये दोनों
मुमताज नहीं है। मेरे मित्रों, हमारे अनीता मलिक जी चेयरपर्सन है जिला परिषद के। मैं जब हरियाणा का प्रभारी बना और जेपी दलाल जी ने कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में इनका ही शपथ ग्रहण के बाद पहला कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था और मेरे उस बहन का कार्यक्रम को संबोधित करने का मुझे मौका मिला था। लालचंद रंगा जी, डीजी एनिमल हस्बेंड्री, और यहाँ बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे किसान भाइयों और मीडिया के मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भी हरियाणा के लोगों ने अच्छे मते से, अच्छे वोट से जिता के लोकसभा के सांसद भेजा था। 2019 में तो 10 के 10 लोकसभा सीट भेजे हैं और 2024 में 2024 में ये मेरे बाकी सब किसान भाइयों को, देश के किसान भाइयों को मैं दिखाना चाहता हूं, विप्लव देव ने बोला नहीं, अपने आप मेरे हरियाणा का किसान और पशु प्रेमी बंधु मित्रों ने बोला है, जो 24 में भी हमको मोदी ही चाहिए। मोदी का काम और मोदी का एहसास, ये दोनों हरियाणा क्यों जानता है? क्या प्रधानमंत्री बनने से? नहीं, मैं जिस काम कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 4.5 साल हरियाणा का बीजेपी के प्रभारी बन के हरियाणा में गांव में घूमे हैं, लोगों को देखा है, इसलिए हरियाणा के लोगों के दिल में मोदी जी के लिए प्यार है मेरे मित्रों। और मोदी जी का भी इस हरियाणा का ही भूमि है रिवाड़ी। 2014 में मोदी जी ने इस वीर भूमि से इस देश को संबोधित किया था और 1 रैंक 1 पेंशन का और उसको देने का ऐलान किया था। मुझे इस बार भी अच्छा लगा जब अबू धाबी और दुबई से माननीय प्रधानमंत्री जी घूम के आए तो 16 तारीख रिवाड़ी में दोबारा उसी पवित्र हरियाणा के भूमि में ही आके संबोधित किया है मेरे मित्रों। और उस दिन 10,000 करोड़ के आसपास स्कीम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के लिए किया हुआ है मेरे मित्रों। देखो, एक स्कीम आते जाते रहते हैं, रास्ता बनते रहते, टूटता रहता है, बिजली आता है, बिजली जाता भी है, परीक्षा होता है, परीक्षा जाते रहते भी है, किंतु हरियाणा के किसानों का दिल जहां है वही रहेगा, नरेंद्र भाई मोदी के पास है मेरे मित्रों। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सरकारी मंच है। और मैं किसानों के सामने खड़ा हूं, किंतु जिन लोगों ने किसानों के बारे में, देश स्वाधीन हुआ 1947 में, उसके बाद से किसानों के बारे में बहुत सारी स्कीम और बोली बोलता रह गया, किंतु किसानों का साथ नहीं दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। 45 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट,
11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन का व्यवस्था, 11 करोड़ लोगों को शौचालय की व्यवस्था, ये लोग कौन है जिसका नाम मैं ले रहा हूं? मैं किस लिए वही स्कीम के बारे में क्यों बोल रहा हूं? और 7 लाख इनकम तक टैक्स फ्री व्यवस्था, मैं यही स्कीम क्यों बोला? क्या कारण है उसके पीछे? इसके पीछे यह कारण है, ये सब स्कीम किसानों के परिवार के साथ जोड़ा हुआ है। हम किसान हैं, किंतु हमारे खेती में और भी छोटा किसान भी काम करता है, उसका घर नहीं होता। उसका घर का व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, क्योंकि आपका खेती अच्छा से करे, उस घर में रह के आपका खेती कर सके, इसलिए उसका घर का व्यवस्था किया हुआ है। आपके खेती में काम करता है, उसके घर में पानी नहीं है क्योंकि पानी नहीं ला सकता है, उसके पास पैसा नहीं है। मोदी जी ने जल जीवन के माध्यम से उनके घर में पानी पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। अभी बाकी सब कांग्रेसियों के पास क्या बहाना? अरे पानी तो मोदी जी ने पहुंचा दिया, किंतु पानी का घर में नल में आने का स्पीड कम है, नल टूट गया है। अरे मैं कहता हूं, अरे यार, अभी कम से कम गरीब किसान जो खेती में करता है वो तो बोलता है मेरे घर का नल टूट गया है, पानी धीरे से आता है। 20 साल पहले मैं इस कांग्रेसियों को, बाकी दलों को पूछना चाहता हूं, कोई किसान, अपने गरीब किसान बोल पाता था क्या मेरा टेप टूट गया है और मेरे घर में पानी धीरे से आता है? नहीं बोल पाता था, क्योंकि उनको उनके किचन में पानी पहुंच जाना इनके सपने के बराबर था। मेरे मित्रों, चिंता ही नहीं कर सकता है। आज जब हम पहुंचा दिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तब बोलता है नल ठीक नहीं है, पानी में स्पीड नहीं है, टूटा हुआ है, पंप सही ढंग से चल नहीं रहे, बिजली नहीं आने के कारण से पानी 6 घंटे के जगह 1 घंटा दिया गया है। ये सब कुछ इसलिए बोल रहा है क्योंकि पानी आया है। जीवन है तो सांस चलता है मेरे मित्रों। जब जीवन है तब आपका सांस चलता है। और कांग्रेस और उसके साथी दल लगभग 65 साल इस देश को शासन किया है। उनके सरकार में ना जीवन था, ना जान था, ना आपके जीवन में एहसास था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है, तब किसानों में भी जान है, हमारे स्पोर्ट्समैन में भी जान है, हमारे साइंटिस्ट में भी जान है, हमारे मजदूरों में भी जान है, हमारे छात्राओं में जान है, हमारे टीचरों में भी जान है, हमारे सरकारी कर्मचारियों में भी जान है। मेरे मित्रों, हम लोग जब पूजा अर्चना करते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाते समय बना हुआ है, बन गया है, कंप्लीट है, उसको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। जब तक उसका प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो उसका अंदर जान नहीं आता। अभी भी हमने देखा 22 जनवरी को रामलला का मूर्ति वहां स्थापित हो गया था, किंतु 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां प्राण प्रतिष्ठा जब किया, पूरे देश में 140 करोड़ जनताओं के अंदर जीवनी शक्ति आया। हम हरियाणा वासी हैं, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम झुकते ही नहीं हैं। हमारे इस भूमि में पानीपत में हजारों युद्ध हुआ, लाखों लोग बलिदान दे दिया। हमारी ये कुरुक्षेत्र महाभारत का भूमि है, जहां कौरव और पांडव में, सत्य और मिथ्या में लड़ाई हुई है।
हम जानते हैं इस देश को, हम मानते हैं इस देश को। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों के प्रति मेरा निवेदन है, हमने आपने के सपना का डांस तो देख लिया रैंप में, हमने सुंदर सुंदर नस्ल का भी देखा। मैंने एक घोड़ा को पूछा, भाई ये घोड़े कितने का है? तो बोलता है 8 करोड़ का है। मेरे मित्रों, मैंने जीवन में 8 करोड़ रुपया देखा नहीं आज तक। हरियाणा का एक किसान मुझे बोलता है 8 करोड़ का मेरा ये घोड़ा है। मुझे जब हमारे भैंसा दिखाता रहा था, बफेलो दिखा रहा था, तो मुझे ये बोलता है ये इसको नेशनल अवार्ड मिली हुई है और उसका कोई कीमत नहीं है, ये मेरे सम्मान है। इसको बोलता है पशु प्रेम है। इसलिए मैं हरियाणा के लोगों के साथ चलते हुए गर्व करता हूं। हरियाणा में जो मानव के सृष्टि के समय पशु प्रेम जो था वो भी है, और हरियाणा में सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट इसी भूमि से जाके अमेरिका में कहा नेशा में जो साइंटिस्ट थी वो भी हरियाणा का ही है। क्या नाम है उसका? भूल गए? कल्पना, याद नहीं है? कल्पना जी भी आपके हरियाणा से ही है। इसलिए बहुत लोग मुझे रास्ते में किसी कार्यक्रम में इस समाज में मिलते रहते हैं। जब अपने आप को थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है, थोड़ा बहुत विद्वान हो जाता है, तब अपने आप को ऐसा दिखाता है जो पशुओं के आसपास जाने से उनके जात ही चला जाएगा। मेरे मित्रों, इन लोगों को हरियाणा से आके सीखना चाहिए। जो 8 करोड़ को घोड़ा लेके हरियाणा का किसान चलता है, 10 करोड़ का गाय लेके हरियाणा का किसान चलता है, और हरियाणा का बेटी ही नेशा में जाके साइंटिस्ट बन के दुनिया के सामने अपना देश का नाम रोशन करता है। मेरे मित्रों, इसलिए आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, आपको खुशी करने के लिए मैं कुछ नहीं बोलता, मेरे स्वभाव भी ऐसा नहीं है, किंतु जो सच्चाई है मैं आपने सामने रखना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप किसान हैं, आपके घर में भी साइंटिस्ट बना हुआ है, आपके घर में भी हमारे स्पोर्ट्समैन बना हुआ है, आपके घर में हमारे सेनाओं में लड़ाई करने वाला नौजवान बने हुए हैं, आपके घर में मेरे को दूध और घी खिलाने वाले पिलाने वाले मां भी बैठे हुए हैं। मेरे मित्रों, इसलिए मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, आपके जीवन सुंदर हो, आपके जीवन में ऐश्वर्य में आए, आपके जीवन में धन संपत्ति और ऐश्वर्य आए, किंतु साथ साथ याद रखिएगा, धन हो विद्या हो ये सब कुछ सुरक्षित तभी रह सकता है जब देश का प्रशासक सही व्यक्ति हो। याद रखना, इस देश को मुगलों ने 600 साल शासन किया है, अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया है। इसका कारण क्या है? उस समय हमारे देश के जो प्रशासक थे वो कमजोर थे, इसलिए अंग्रेजों ने 200 साल और लास्ट इससे पहले मुगल 600 साल, इससे पहले भी लोधी लोगों ने इस भारत को शासन किया है। और 1947 में देश स्वाधीन होने के बाद हमारे देश में 1-2 प्रधानमंत्री सही ढंग से मिले थे, अच्छे प्रशासक। बाद में कमजोर प्रशासक जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उस समय भारत का हाल दुनिया में सबसे कमजोर हुआ था। मेरे मित्रों, किंतु 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बना, एक कमजोर इकोनॉमी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के अंदर दुनिया के 5वीं शक्तिशाली इकोनॉमी बना के भारत को एक नया ऊंचाई देके आज भारत का सम्मान और मान स्वाभिमान पूरे दुनिया हार मानता है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है।
इसलिए हम पशुपालन करेंगे, हम खेती करेंगे, हम स्कूल में जाएंगे, हम कॉलेज में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, किंतु हमारे घर के गार्जियन ताकतवर होना चाहिए। याद रखना, जंगल में हम तो इंसान है भाई, जंगल में सब पशु जानते हैं, जो लायन और टाइगर ये सब पशुओं को भोजन कर लेता है, क्योंकि इनका खाना ही नॉनवेज है। तब भी वो किसी खरगोश तो घास खाता है, उसको राजा बनाएगा जंगल में? सियार को राजा बनाएगा? कभी नहीं बनाता। और मैं और एक बात बताता हूं आपको। एक व्यक्ति शेर को पूछा, अरे भाई जंगल में हाथी तो आपसे बहुत बड़ा ताकतवर है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, आप तो हाथी जैसा शक्तिशाली बड़ा भी नहीं हो, आप तो सियार जैसा चालाक भी नहीं हो, तो आप जंगल का राजा क्यों हो? तो लायन ने क्या बताया मालूम है? सिंह ने बताया, क्योंकि मैं सोचता हूं मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। इसलिए हरियाणा के लोग सोचता है, किसान सोचता है, मैं महान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा जन्म इस भूमि में हुआ है, इसलिए हरियाणा महान है, हरियाणा का किसान भी महान है, और हरियाणा प्रदेश के रहने वाले लोग भी उसी दिशा में काम करता है। और मैं आशा करता हूं इसी मंत्रों के साथ आप 2024 में आज जो आप ऐलान किया है कि 2024 में भी आपको नरेंद्र भाई मोदी ही प्रशासक चाहिए, क्योंकि मोदी है तो हरियाणा का और देश का सम्मान है, और उसी दिशा में हरियाणा का किसान काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपकी बुलंद आवाज ने हमें प्रेरणा देने का काम किया है, और वो दिन दूर नहीं महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में हरियाणा भाजपा को 10 की 10 सीटें मिल जाएगी लोकसभा में। और अब मैं गुजारिश करूंगा सुखदेव राठी जी नोडल अधिकारी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 पर रही मुर्रा भैंस नवनीत शर्मा श्रीनिवास जूई खुर्द से हैं, जूई खुर्द भिवानी से हैं, और 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार ताली। नोडल अधिकारी राठी जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ में कृषि मंत्री जी, जोरदार तालियां सभी से निवेदन। ये जूई खुर्द से है मुर्रा भैंस, इनका मिलक अगला है सर विनोद राम मेहर जिला जींद से हैं, साहिवाल गाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। और हरियाणा नस्ल की गाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है करमवीर उमराव सिंह महेंद्रगढ़। भाई भैंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया नवनीत शर्मा जूही खुर्द, और साहिवाल गाय में दूसरा स्थान प्राप्त किया विनोद राम मेहर जिला जींद। 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ में महानिदेशक अलसी रंगा जी, अंकुर गुप्ता जी और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी मुख्य अतिथि में। जोरदार तालियां। और हरियाणा नस्ल की गाय में प्रथम स्थान पर रही करमवीर सुपुत्र उमराव जिला महेंद्रगढ़, 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। और जिला गुरुग्राम से घोड़ी प्रथम रही धीरज सुपुत्र जयदयाल की घोड़ी, धीरज सुपुत्र जयदयाल की घोड़ी प्रथम स्थान पर रही, और 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से। साथ में और अगला मेरा निवेदन है, जिन्होंने स्टॉल लगाकर के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है, सेमा जर्नल इंश्योरेंस लिमिटेड 8 स्टॉल लगाई हैं,
4 पुरस्कार थे पशुपालकों के। अब जिन्होंने स्टॉल लगाकर इस कार्यक्रम को और भी बेहतर करने का काम किया है, सेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड सार्थ कुमार। और अगला निवेदन है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक सतीश अग्रवाल महाप्रबंधक, जोरदार तालियां। और अगला निवेदन है हेल्थ सर्विस में भव्य, हेल्थ सर्विसेज जिन्होंने दिया है पशुपालन विभाग को, भव्य कंपनी है, डीवीडी प्रसाद हैं। भाई जोरदार तालियां। श्री प्रसाद जी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। धनुष हेल्थ केयर में दूसरी कंपनी है धनुष हेल्थ केयर में आरती सोनी, आरती सोनी जी आए और मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार प्राप्त। अगला निवेदन है नाबार्ड संजय कुमार, नाबार्ड से संजय कुमार जी हैं। 3 दिनों तक पशुपालकों को जानकारी दी है, किसान हित की, गरीब हित की और पशुपालन हित की। अगला निवेदन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राजेंद्र चौहान महाप्रबंधक हैं, राजेंद्र चौहान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला है जैनेंद्र कुमार, इंडियन इम्यूनोलॉजिस्टिकल लिमिटेड। अगला है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लाखों रुपए के ड्रा निकाले जाएंगे, आप बैठे रहे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय कर कमलों से लाखों के ड्रा निकाले जा रहे हैं। भाई लॉटरी के लिए तैयार हो जाए, देखते हैं आज किसका बारी आती है। पहला इनाम रॉयल इनफील्ड 350 सीसी, पहला पुरस्कार। हाँ लाएं। पांच पुरस्कार। चौथे नंबर पर 5 बिजली से चलने वाली मधानी। चौथा पुरस्कार बिजली से चलने वाली मधानी। प्रतिदिन 5 पुरस्कार इस मधानी के निकाले गए हैं। चौथा पुरस्कार है, भाई जोरदार ताली करेंगे। और अपना कालजा करड़ा करके बैठ जाए भाई, अब इनामों की झड़ी लगने वाली है और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से इनाम निकाले जा रहे हैं। बहुत ही पारदर्शिता के साथ आप देख रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन स्वीटी बुरा के हाथों से निकाला जा रहा है। चौथा पुरस्कार बिजली से चलने वाली मधानी। 5 निकलेंगी। भाई कोडलेस दो है, कोडलेस दे। ये क्या नाम है चौथा भैया? 5 इनाम है सर, मधानी के चौथे 5 इनाम है। ये मधानी है बिजली से चलने वाली। 1 2 3 4 5 इनाम है। ये है पहला, इसमें 10,261 नंबर भूपेंद्र कुमार राजेंद्र भाई जोरदार ताली। नारनौल से है। मैं इनका नंबर है 9067835430। लिख दो इसमें। एक आया है ये, क्या नाम है इसका? नितिन 10,262। ये महेंद्र से है। नाम क्या? नाम क्या? नितिन कंवरपाल जी के। अगला है ये क्या है? लीलाराम गुरदयाल का कादमा गांव चरखी दादरी। एक है आयुष सुनील जुप्पा खुर्द भिवानी। एक है मोनिका सागरमल की श्यामपुरा महेंद्रगढ़। ये 5 इनाम हो गए। अब निकलेगा तीसरा इनाम मिल्किंग मशीन।
खोलो इसको। तीसरा इनाम है कितनी मिल्की मशीन? मिल्किंग मशीन, 3 मिल्किंग मशीन। भाई जोरदार ताली बजाओ। खोल दो। दीपक निकाल दो। 30 लीटर कैपेसिटी की 3 मिल्किंग मशीन। मिल्किंग मशीन 3। दे दे मेरे को। तीसरा पुरस्कार पढ़ के सुना क्या है? बीर सिंह 2160 नंबर टोकन है भलेराम का भिवानी का। इसका नंबर है 9812723885। लिख दे इसको। एक ये है मिल्किंग मशीन शैलेश भलेराम का जोजू कला से चरखी दादरी। फोन नंबर है 8607 26789। और एक है 16181 रोहतास सदफ हीरालाल बामड़ा गांव का भिवानी से। 95 88 7 94 457। अब आए दूसरा इनाम स्कूटर। दूसरा इनाम है स्कूटी बाइक। भाई जोरदार ताली बजाओ। रामविलास जी निकालेंगे। आप पहला नाम निकालना जी। रामविलास जी से निकलवाते हैं। ये फर्स्ट प्राइज आप निकालते हैं। स्कूटर मिलेगा रामविलास जी के हाथों से। किसको दिलवाते हैं देखते हैं। भिवानी को दिलवाते हैं महेंद्रगढ़ को? बारह 12,161 लोकेश सनोब नवनीत नंदा गांव का है दादरी का। भाई बहुत बहुत बधाई। जोरदार ताली बजाओ। अब विप्लव जी निकालेंगे पहला इनाम। और ये मोटरसाइकिल खड़ा है इसको। और अब अपना कालजा कड़ा कर लो। 350 सीसी इनफील्ड मोटरसाइकिल। साइड में आ जाओ। ये पीछे बच्चे हैं। आपके पास तो जगह नहीं रहती। मोटरसाइकिल किसको लेके जाना है भाई? $7,409 संदीप कुमार जगदीश लाड गांव का चरखी दादरी का। भाई लोहारू भाई जोरदार ताली बजाओ। पड़ोस लोहारू से 2 किलोमीटर दूर रह गया। बस 1-2 किलोमीटर का। बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। चलो ठीक है। बोलो भारत माता की, गौ माता की।